हाँ जी, राम राम जी सभी को। मनोवन मैप में आप सबका स्वागत है भाई। फ़िलहाल हम लोग जो है वो मुंबई में हैं और मुंबई में अपनी गाड़ी को रिसीव कर चुके हैं और अभी गाड़ी में अपना सामान लगा रहे हैं। और ये होटल था मैंगो नहीं, एप्पल था ना। हाँ एप्पल था। हाँ मंडे, अच्छा ना मैंगो था ना एप्पल था, मंडे था भाई होटल का नाम ना। शुक्र है संडे नहीं था इसका नाम ना। संडे सब बच्चों को पसंद होता है, हमें भी खूब पसंद था। तो अभी लगा रहे हैं अपनी गाड़ी में सामान सेट, मतलब कि थोड़ा सा इस वाले हिस्से की सफाई कर ली थी मैंने और नवीन ने लग के सुबह। अभी अपने सूटकेस वगैरह सेट कर रहे हैं और भाई अभी जाएंगे हम। सबसे पहला जो काम रहेगा गाड़ी को वॉश करवाने का, सेकंड जो काम रहेगा वो अपना शीशा टोयोटा वालों से एक बार पता करेंगे। और जो वॉश करवाने का प्लान किया वो अंदर और बाहर से कम्प्लीटली भाई बढ़िया वाली चकाचक करवाएंगे। गाड़ी खड़ी थी कल से, तो एक बार इसको सेल्फ लगा देते हैं। चल भाई चलो, हो जाओ ऑन। होगी भाई ऑन। ये भोले बाबा जी ऐसे पूरे हो जाते हैं। वैसे तो पूरे ही हैं, हम लोगों ने तो अपनी तस्वीरें बनाई हुई हैं। नवीन ने लगा लिया भाई काला चश्मा, क्या बात है। हम भी ढूंढते हैं भाई ना, हम भी लगाते हैं कहीं। तो यार अभी का प्लान क्या है कि हम लोग गाड़ी वॉश करवाएंगे, टोयोटा वालों से कंफर्म करेंगे शीशा मिलेगा नहीं मिलेगा। और फिर हमारा काम क्या है, फिर हम जाएंगे वो जुहू चौपाटी। आप लोगों ने बहुत बार मूवी में देखा होगा, आज हमारे साथ देख लेना, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। और फिर उसके बाद हम प्लान कर रहे हैं, हम लोग जाएंगे भाई वो मूवी थी आती क्या खंडाला, है ना, आमिर खान और वो क्या नाम था, रानी मुखर्जी वाला। आती क्या खंडाला वाली जगह पे हम लोग जाएंगे। उसके बाद का सीन जो है जैसे जैसे रहेगा वैसे वैसे शेयर करते रहेंगे आप लोगों के साथ। तो भाई निकालते हैं गाड़ी यहाँ से और फिर चलते हैं। पार्किंग वार्किंग ठीक थी भाई और हमें ठीक ठाक ठीक बजट के अंदर पड़ गया था। ये होटल ज़्यादा कुछ महंगा नहीं पड़ा था, अराउंड मेरे ख्याल से 3,500 के आसपास का था। और इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड था हमारा। ब्रेकफास्ट हमने खा लिया, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट मिल गया था हमें। तो अब निकलते हैं भाई। तो चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। और सबसे पहला काम जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है अपनी गाड़ी को वॉश करवाने का। और भाई मुंबई के हिसाब से तो आप यूँ कह सकते हो, क्योंकि हम बेशक आउटर मुंबई में हों, पर आप यूँ कह सकते हो कि ग्रीनरी खूब थी इस जगह पे जहाँ पे हम आए। और सिक्योर एरिया था, बाहर हमने देखा शायद कुछ वीआईपी लोग वगैरह रहते होंगे, जिसकी वजह से बाहर पुलिस भी थी। हम भी वीआईपी हैं भाई आजकल तो ना, क्यों भाई नवीन? बेशक हमें कोई ना पूछे तो हम वीआईपी हैं। से पूछ रहे हैं। अच्छा यार, हाईलैक्स को जब से लेके मैं निकला हूँ ना, वहाँ से एक चीज़ का मुझे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि नो डाउट इंग्लैंड में हम इंडिया वाली साइड चल रहे थे, बट लॉन्ग टाइम हमारा चला राइट साइड में। तो राइट साइड चलने का मन करता है कि राइट साइड चलो भाई, राइट साइड सही है। तो भाई हम लोग पहुँच गए अभी ना गाड़ी को वॉश करवाने के लिए। कार एमओ के नाम से है ये, और यहाँ लगाइए गाड़ी। मुंबई में इतनी जगह मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है भाई। तो ये गाड़ी अभी एक बार तो आप हालात पहले ऐसे ही देख लो कि हाँ हालात हैं क्या। अच्छा कैमरे में वो धूल वगैरह प्रॉपर दिख भी नहीं रही भाई ना। पीछे वाले एरिया में समझ में आ जाएगी कि धूल कितनी चढ़ी हुई है। तो इसको साफ़ करके फिर देखते हैं कि हाँ कैसी लगेगी। हम तो क्या साफ़ कर भाई, भाई लोग ये साफ़ कर रहे हैं। इंडिया में आने के बाद पहली बार नहा रही है भाई। तो लो भाई गाड़ी हमारी हो गई है धुल के तैयार सही तरीके से। भाई लोगों ने पूरी मस्त तरीके से चमका दिया। तो भाई अपनी गाड़ी अंदर और बाहर से चकाचक करवाने के बाद हम लोग निकल रहे हैं खंडाला के लिए। एक्चुअली में हमने पहले प्लान किया था कि हम लोग जाएंगे जुहू बीच के लिए, पर अभी बात हुई है हमारी जिससे गाड़ी वॉश कराए, बोला कि भैया इस टाइम पे जुहू बीच पे जाके आपको सिर्फ गर्म रेत ही देखने को मिलेगा। जुहू बीच का जो मज़ा है वो आपको लेट इवनिंग में आएगा। तो अभी फिर पहले हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग जाएंगे खंडाला और उसके बाद देखेंगे कि हाँ कहाँ जाने के लिए क्या टाइम बचता है। भाई साहब अभी अपना बनवाना है हमें गाड़ी का पोल्यूशन का सर्टिफिकेट। और ये जो पीयूसी की दुकान आपको दिख रही है, तो यहाँ बनवाएंगे भाई हम लोग अपना सर्टिफिकेट। तो भाई देख लीजिएगा मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतें। और आज तो बल्कि ना वेदर आप यूँ कह सकते हैं कि थोड़ा सा क्लीन है, मतलब कि इमारतें दिख रही हैं। अब ये दोपहर के बाद इनका ये हाल होगा पता नहीं। कल तो भाई बहुत धुआं धुआं हो रखा था।
और फिलहाल हम लोग जो चल रहे हैं वो मुंबई और जो बेंगलोर जो हाईवे जाता है उसके ऊपर हम लोग चल रहे हैं, और हमें जाना है खंडाला के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने वो मूवी देखी होगी। मूवी का नाम क्या था उसका भाई नवीन? था तो ना, आमिर खान और उसकी फिल्म थी रानी मुखर्जी की, हाथी का खंडाला। हाथी का खंडाला। तो भाई ढूंढते हैं हम भी ना कि हाँ क्या नाम था उस मूवी का। और आपको तो याद हो गया होगा, इतनी देर में मैंने 2-3 बार बोल दिया, आ गया होगा ध्यान। हम लोग रुके हैं अभी भाई फूड कोर्ट में एक ना, और फूड कोर्ट काफ़ी बड़ा है और काफ़ी मतलब कि अच्छा है, मेंटेन किया हुआ, साफ़ सुथरा है। मैं आपको दिखाता हूँ फूड कोर्ट का ओवरव्यू। ये देखो, ये है प्रॉपर फूड कोर्ट। और हम लोगों ने अपने खाने के लिए मंगवाई है महाराष्ट्रियन सबसे ज़बरदस्त वाली चीज़ जो है वड़ा पाव। तो भाई ये अच्छा, ये बीच में भी नहीं डाल के दिए, इतना अलकस किया उन्होंने, अलग से दे दिए पाव और वड़े अलग से। और भाई ये मिसल पाव, ये मिसल है भाई साहब सब्जी, और अपना ये पाव है हमारा। तो ये रहेगा अभी का लंच हमारा। और इसके बाद एक एक चाहते हुए हल्की हल्की सी टी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मराठी स्पेशल चाय। मराठी थी, क्या था वो? था तो कुछ ना, ऐसा लिखा हुआ था, पता नहीं क्या था। चाह, चाह मिटा, चाह पी के हम अपनी चाह मिटाएंगे। जैसे देखो ये इंद्राणी है, इंद्राणी चाह, यहीं से ले लेंगे, फिर सारे एक ही होते हैं, मसाला तो सारे एक ही यूज़ करते हैं। और भाई ये रास्ता है जो लेके जाता है हमें मतलब लोनावाला के लिए। हम लोग जा रहे हैं लोनावाला, और राइट साइड में जो है हमारे शायद ये कोई डैम है, लेक है यार इसके उस तरफ ना। अब ये शायद सिटी को प्रोटेक्ट करने के पर्पज़ से इन्होंने इस तरीके की वॉल बना रखी है। इसके ऊपर से भी रास्ता शो कर रहा था, वो पुराना रास्ता है शायद से, अब उसकी जगह यहाँ पे ये रास्ता चला रखा है। आप व्यू देखो, कितने बढ़िया व्यू आ रहे हैं। तो भाई ये है वो पॉइंट लोनावाला का, आप ये कह सकते हो कि जहाँ पे लोग आते हैं मतलब अपना इस व्यू को एंजॉय करने के लिए। और इसको टाइगर पॉइंट भी कहा जाता है। और कुछ लोग, जिनको लोकल लोगों को पता है ना, वो उधर पेड पार्किंग में नहीं जाते, अपनी गाड़ी यहाँ लगाते हैं, या जिनको घुमाने के लिए लेके आए होते हैं वो यहाँ पे लगाई पार्किंग सड़क के ऊपर, और चले गए इधर उधर घूमने के लिए। पे एंड पार्किंग। तो एक और जो प्रॉपर इसका मेन पार्किंग है ना, जो गूगल भी दिखाता है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, जस्ट पास में ही है वो भी लोकेशन। और ये देखना, ये बच्चे आगे ना कैसे कैसे गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं कि हाँ देखो इधर गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी आपको। ये दिखाओ, मैं आपको लुक दिखाता है इनका। आपका टाइम बिल्कुल खराब नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल लेके आए हम लोग नीचे सब कुछ लेके आए भाई ना, जगह ही नहीं है दोस्त मेरे, तो बस एक व्यू देखने आए। तो आवाज दो दत्ता करके। थैंक यू, गाड़ी मस्त बने। थैंक यू, थैंक यू। हम लोग पहुंच चुके हैं टाइगर पॉइंट लोनावाला में, और कमाल की बात पता है क्या है? यहाँ पे कोई टाइगर नहीं होता है ना, पक्की बात है ना। यहाँ इस जगह का नाम टाइगर पॉइंट ज़रूर है, पर यहाँ पे टाइगर आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ नो डाउट, यहाँ पे आपको ऐसे जो गायें हैं वो देखने को मिल जाएगी। और ये यहाँ का भाई व्यू पॉइंट माना जाता है, मेन व्यू पॉइंट माना जाता है। लोग पिकनिक के लिए यहाँ पे आते हैं, वीकेंड्स में यहाँ पे आते हैं, किसी भी तरीके के हॉलीडेज़ में अलग अलग बहाने ढूंढ के लोग यहाँ पे आते हैं। और ये पूरा पार्किंग स्लॉट है यहाँ पे, और अलग अलग फूड कोर्ट यहाँ पे बने हुए हैं। आप यहाँ पे नारियल पानी पी सकते हैं, आप यहाँ किसी तरीके का ड्रिंक लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो ये चारों तरफ व्यू है। और अपनी हाइलक्स तो भाई आप लोगों ने देख ली है कि यहाँ पे हमने हाइलक्स को पार्किंग में भी खड़ा किया है। तो ये देख लो भाई टाइगर पॉइंट। और ये वाली जो टेल है, ये जो नज़र आ रही है, ये वाली जो पहाड़ी की चोटी नज़र आ रही है, ये जब भी आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरीके का व्यू आपको नज़र आएगा। यहाँ पे सनसेट बहुत अच्छा माना जाता है। अगर वेदर साफ़ हो ना, जैसे बरसात के बाद अगर आप देखना चाहोगे, तो यहाँ पे सामने वाला एरिया है, इसमें सनसेट आता है भाई सबसे बढ़िया वाला। तो लोग अपनी कुर्सियाँ यहाँ पे इस जो ये लगी हुई ना जालियाँ सी, इनके पास लगा के यहाँ का वो व्यू देखते हैं यहाँ से लोग। तो भाई अभी छोटे से एक ब्रेक के बाद हम लोग चल पड़े हैं यहाँ से, और ये पार्किंग एरिया से भी बाहर निकलेंगे हम लोग। 50 रुपये की टिकट है। अभी उस लड़के से ही पूछा था मुझे, जो साथ में घूम रहा था, हमें मतलब हमारे साथ घूम रहा था। तो भाई देखो टाइगर पॉइंट में कितने कुत्ते घूम रहे हैं, आप देखो प्रॉपर वे में आपको कुत्ते घूमते हुए नज़र आएंगे टाइगर पॉइंट।
फ़िलहाल हम लोग जो है वो पुणे के अंदर हैं और पुणे में भीमा शंकर जो ज्योतिर्लिंग है, हम लोग उसके दर्शन के लिए आए हैं। हम लोग रात को यहाँ पे लगभग 11 बजे के आसपास हम लोग पहुँचे थे और आसपास में एकोमोडेशन की पॉसिबिलिटीज़ जो है भीमा शंकर के अंदर, मतलब आप ये कहें कि कम है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो घूमने के लिए आते हैं 80-90% लोग आप ये कह सकते हैं कि दिन में आते हैं, मतलब दर्शन करके चले जाते हैं, क्योंकि जो दर्शन है वो सुबह 5 बजे के आसपास खुल जाते हैं और वो दर्शन करके वापस चले जाते हैं। कुछ एक परसेंटेज लोग हैं जो हम जैसे कि रात को आए और यहाँ पे रुकने का प्लान करते हैं। तो ये वाला एकोमोडेशन जो था हम लोगों ने बुक किया था और ये सराउंडिंग व्यू है यहाँ चारों तरफ का। और यहाँ पे क्या है कि पार्किंग का स्पेस ठीक ठाक है, पार्किंग मतलब कि गाड़ी का कोई ऐसा इशू नहीं है यहाँ पर हमें। तो अभी हम लोग क्या है कि ब्रेकफास्ट हम लोगों ने नहीं किया, अभी हम लोग पहले दर्शन के लिए जाएंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। तो क्योंकि कारण क्या है कि अभी तक आप हमारे साथ एंजॉय कर रहे थे इंडिया से लंदन का रोड सीरीज़, और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जब हम लोग अपना ये रोड ट्रिप पूरा कर लेंगे तो ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए हम लोग सभी ये ज्योतिर्लिंग को कवर करेंगे। तो इंडिया के अंदर जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं, हम सारे ज्योतिर्लिंग को कवर करने वाले हैं अभी। तो ये वाले रास्ते से हम लोग रात को जो है वो यहाँ पे पहुँचे थे और भाई हमारा रास्ते का एक्सपीरियंस पूरा ख़तरनाक वाला रहा। हम लोगों को आइडिया नहीं था जो रास्ता हमने लिया कि वो बेस्ट ऑप्शन उसके अलावा हो सकता था। तो ये वाला एकोमोडेशन है जहाँ पे हम लोग रुके थे यहाँ पे, और हम लोगों ने यहाँ पे स्टे के 1200 रुपये दिए थे। एवरेज रूम था, बस ये आप ये कह सकते हैं कि रात बिताने के लिए ठीक था। ऐसा कोई लग्जरियस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे नियर बाय एरिया में आपको कुछ लग्जरियस एकोमोडेशन मिलेगी, क्योंकि क्या था कि मैं रात को जब से हम सीधे बस स्टॉप के लिए चले गए थे तो वहाँ पे हमने एकोमोडेशन चेक की थी, तो वहाँ पे भी भाई एवरेज सी एकोमोडेशन थी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बहुत एकोमोडेशंस अवेलेबल नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट का एक एकोमोडेशन है, उसे मैं जाते समय रिकॉर्ड करूँगा। कारण क्या है कि रात के समय पे वहाँ पे वो दरवाज़ा बंद हो चुका था, उसे हम रिकॉर्ड नहीं कर सके। तो अभी चलते हैं भीमा शंकर जी के दर्शन करने के लिए। और भाई सड़क के ऊपर घूमती हुई गायें या यहाँ पे यूँ कहें कि बंदर वंदर आपको खूब देखने को मिलेंगे। चलते चलते हम बात कर लेते हैं भीमा शंकर की जो उसके पीछे जो पौराणिक कथा जो बोली जाती है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की यहाँ पे जो स्थापना है वो बोली जाती है कि वो स्वयंभू शिव हैं, वो खुद से यहाँ पे प्रकट हुए थे। पौराणिक समय में भीमा नामक एक राक्षस था और उसने अपने तप के बल पर बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हासिल कर ली थी, जिसके बाद उसने बहुत मतलब कि अलग अलग तरीके से देवताओं को, आसपास के ऋषि मुनियों को बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया था। और उसके अत्याचारों से परेशान होकर ऋषि मुनियों ने और देवताओं ने जब शिव की उपासना की तो शिव स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए थे और उसके बाद उन्होंने भीमा नामक राक्षस का वध किया था। इसी वजह से इस जगह का नाम जो था वो भीमा शंकर पड़ा था। अपने एकोमोडेशन से निकले हुए हमें मुश्किल से 5-7 मिनट हुए हैं। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे सराउंडिंग में पार्किंग इस तरीके से की गई है। ये वाली फ्री पार्किंग है, लोगों ने अपने रिस्क के ऊपर गाड़ी खड़ी की हुई है दोनों तरफ। और उसके बाद जो वो गाड़ियों की एंट्री बंद की हुई है, जो गाड़ी आपको उधर नज़र आएगी वो लोग रात के आ रखे होंगे, किसी एकोमोडेशन में रुके होंगे। दूसरा ऑप्शन, अगर आप आप सड़क के ऊपर भी अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, और एक ऑप्शन ये है कि फिर आप अपने रिस्क के ऊपर गाड़ी यहाँ पे लेके आ सकते हैं। और ये वाला भी जो है ये फ्री वाला एरिया है, पार्किंग का कोई चार्जेस नहीं है। और ऐसा बोला जाता है कि भीमा शंकर में जैसे आप महाशिवरात्रि के नज़दीक आते हैं या सावन के मंथ में आते हैं तो भाई यहाँ पे पार्किंग करने की जगह नहीं मिलती। आपको पीछे 4-4, 5-5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पीछे वाली पार्किंग स्लॉट आपको मिलता है और वहाँ पे आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने अपना एकोमोडेशन बुक नहीं किया तो आपको ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये टॉयलेट है, पब्लिक टॉयलेट, और आप यहाँ पे फ्रेश हो सकते हैं, नहा सकते हैं। अगर आप रात को गाड़ी में सोए हैं या सफ़र करके आए हैं, और मात्र सिर्फ 50 रुपये में आप यहाँ पे अपना फ्रेश हो सकते हैं, नहा सकते हैं। और भाई ये यहाँ का बस स्टॉप है और ये अभी ओपन पता नहीं है या नहीं है, पर बसेस खड़ी हैं यहाँ पर। ये बस स्टॉप है भाई। हम लोग अभी वॉकिंग करते हुए जिस रास्ते पे जा रहे हैं, इसमें दोनों तरफ जो है वो शॉप है, मतलब कि खाने पीने की, प्रसाद की, ये अलग अलग दुकानें हैं दोनों तरफ यहाँ पे। और बहुत सारी दुकानें जो हैं अभी वो खुली नहीं हैं। मैगी कॉर्नर, ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके की जो स्पिरिचुअल प्लेसेस के ऊपर होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। प्रसाद आपको यहाँ मिल जाएगा, फ्लावर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये क्या बना रहे भैया? वड़ा। तो भाई मुंबई की प्रसिद्ध डिश वड़ा। और भाई ये मंदिर का प्रवेश द्वार है और अभी इसके ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस तरीके से पिलर वगैरह लगाए गए हैं अभी। और प्रवेश द्वार के दोनों तरफ जो है आपको प्रसाद, फ्लावर्स वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये जो आपको साइड में लाइनें नज़र आ रही हैं,
जब शिवरात्रि का या फिर सावन का महीना होता है या सोमवार का दिन होता है, सोमवार के दिन तो नहीं खैर आप इतना क्राउड कह सकते, पर भाई यहाँ पर पूरी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं और डिपेंड करता है कि हाँ आप किस दिन आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको दर्शन में जो है वो टाइम लगने वाला है। एज़ पर माई नॉलेज मतलब कि नॉर्मली जैसे आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास का टाइम हुआ है, तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए लगभग समय जो लग जाता है वो लग जाता है 1 से 1.5 घंटा। और अगर आप रश पे आते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे। और अगर भाई आप सावन के महीने में या शिवरात्रि के दिन आते हैं फिर कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि आपको कितना समय जो है वो लगने वाला है यहाँ पर दर्शन करने के लिए। अगर आपको चलने फिरने में दिक्कत है स्टेयर से, तो आप इस तरीके की पालकी की हेल्प भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जहाँ से पैड़ियाँ शुरू होती है वहाँ से पालकी मिल जाती है। भाई मंदिर प्रांगण में ना यहाँ पे जगह जगह पे इन्होंने इस तरीके के होल्डिंग लगा रखे हैं कि मंदिर में इस तरीके की ड्रेस मतलब कि निक्कर वगैरह शॉर्ट्स वगैरह डाल के अंदर आना अलाउड नहीं है। और इसके अलावा एक आप यूँ कहें कि वार्निंग टाइप यहाँ पे होल्डिंग लगे हुए हैं कि आपसे अगर मंदिर में कोई दर्शन करवाने के नाम पे पैसे मांग रहा है और आप उसे पैसे दे रहे हो तो वो आपकी खुद की जिम्मेवारी है, मंदिर परिसर वालों को उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो भाई हम लाइन में लगे हुए हैं और लो भाई सबसे पहले दर्शन हो गए, मतलब यहाँ से आप ऊपर से हम लोग क्यू में लगे हुए हैं, आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ से महादेव के मंदिर प्रांगण के। और लाइन अभी मतलब कि इतनी ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं है। और सौभाग्य से भाई हमें मंदिर परिसर में एक कोना मिल गया जहाँ पे बैठ के हम अपने मन की बात भगवान शिव के साथ कर रहे थे। और भाई अगर आप मंदिर में ना किसी भी तरीके की पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप ये जो पंडित आपको दिखाई दे रहे हैं आप इनसे बात करके मंदिर के अंदर इनकी दक्षिणा वगैरह फिक्स होती है, तो आप अपना किसी भी तरीके का पूजा पाठ जो है मंदिर परिसर के अंदर बैठ के करवा सकते हैं। और इन छोटे छोटे शिव के उपासकों को देख के तो मन एकदम गदगद हो गया, मज़ा आ गया। अभी जैसे ये बच्चे बाहर निकल रहे हैं तो इनको देखने के बाद क्लियरली ये पता चल रहा है कि भाई ये बच्चे जो हैं ये किसी स्कूल के ट्रिप के ऊपर आ रखे हैं। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि एक स्कूल अगर ये जिम्मेवारी ले रहा है, वो भारत के जो रूट्स हैं मतलब भारत का जो कल्चर है वो दिखाने के लिए मतलब कि बच्चों को मंदिर के अंदर लेके आ रहे हैं। मंदिर परिसर के अंदर ही भगवान शनिदेव का मंदिर बना हुआ है और यहाँ के पुजारी भाई हमारी ही तरह अपने फ़ोन के अंदर डूबे हुए पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। भीमाशंकर संस्थान के द्वारा ही मंदिर परिसर में प्रसाद जो है वो बेचा जाता है। आप इसे अपने लिए अपने जानकार लोगों के लिए लेके जा सकते हैं। और मंदिर में अलग अलग छोटे और बड़े अलग अलग तरीके के मंदिर बने हुए हैं और जिनका शायद अपना ही कुछ अलग इतिहास रहा हो और हमें उनकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। मंदिर प्रांगण में ही बाबा गुरु गोरखनाथ जी का दूना और मंदिर स्थापित है और यहाँ पे इनके दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। और यहाँ पर ही सर्वतीर्थ कुंड भी है। अभी इसकी चारों तरफ यहाँ पे इन्होंने जाली लगाई हुई है, तो अदरवाइज शायद लोग यहाँ से पानी भर के लेके जाते थे। और परिसर से बाहर निकलते ही प्रसाद की बहुत सारी दुकानें आपको नज़र आएंगी और यहीं पर एक बहुत बड़ा सा मंदिर आपको नज़र आएगा। और हम लोगों ने जब रीड आउट किया तो पता चला कि इस मंदिर का दर्शन भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और ये मंदिर महामाया मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इस महामाया मंदिर में आपको अलग अलग देवी के स्वरूप जो है यहाँ पर इन्होंने मतलब यहाँ पर मंदिर में स्थापित हैं और आप इन देवी स्वरूपों के दर्शन कर सकते हैं। बेहद ही सुंदर स्वरूप इन्होंने जो है वो देवी के यहाँ पे बनाए हुए हैं और ये मंदिर परिसर से निकलते ही बाहर है। हम लोग ना दर्शन करके मंदिर से आ गए और हम लोगों को बहुत सुगमता से दर्शन हो गया। आपको मेरे ना पीछे लाइन नज़र आ रही होगी, ये लाइन लग चुकी है और जब हम अंदर गए थे तो ये लाइन नहीं थी। इतना मैं आपको जो दिखा रहा था मुझे लग रहा था कि मंडे वगैरह के दिन होगी। अब आप ये देखो ये लाइन पूरा मंदिर के अंदर तक जा रही है। तो भाई मंदिर में ना अभी काम चल रहा है बढ़िया सा। आप लोग जब तक आएंगे और तब तक ये काम जो है वो पूरा हो चुका होगा। इधर आप देखेंगे ना पूरा रूफ़ वगैरह तैयार कर देना, लाइटिंग वाइटिंग प्रॉपर तरीके से तैयार हो रही है। अगर आप ना मंदिर के साथ साथ दर्शन करना चाहते हैं यहाँ पे जो भीमा नदी है उसका उद्गम स्थल, इसका ना रास्ता आपको यहाँ से जो वो मतलब आप एंटर करेंगे और ये रास्ता नीचे मंदिर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे शॉप वगैरह लगी हुई है, यहाँ से कट आपको मिलेगा इस तरीके कट। आगे भी है क्या भैया ऐसा कट? अच्छा एक आगे भी है कट। अच्छा एक कट एक ही है, ओके। तो यहाँ से भाई आपको जो है जाना पड़ेगा। कन्फ्यूज़न हो तो किसी से भाई पूछ सकते हो। पीछे से सड़क भी आ रही है, बट बेस्ट भी ये रह सकता है कि अगर आप दर्शन करके आके तो आप यहाँ से निकल के जाएं। और ये जो है ये ऊपर जाने का रास्ता है जहाँ आप जा सकते हैं दर्शन के लिए। लिखा है ना भीमा नदी उद्गम स्थल, ये देखिएगा। ये जो सामने रास्ता आ रहा है ये लेते हुए आप लोग आएंगे और ऊपर जो है ये मंदिर है, दोनों जो है मंदिर है और ये जो है भीमा नदी का उद्गम स्थल है।
ये आपको नज़र आ रहा है सामने, ये उद्गम स्थल है यहाँ पे। और ये रहा जल, आप देखें कि जल ना कितना स्वच्छ है, मतलब कि साफ़ जल है। और ये कह रहे हैं कि ये नेचुरल रहता है इतना, हमेशा परमानेंटली। आपको देखेंगे ना साइडों से भी आपको आइडिया हो जाएगा, इसमें छोटी छोटी मछलियाँ भी तैर रही हैं और ये नेचुरल है। ये उद्गम स्थल माना जाता है भीमा नदी का। भीमा शंकर मंदिर से जब आप अंदर दर्शन करके आते हैं तो उसके बाद यहाँ पे जो है, जहाँ पे मार्केट है दोनों तरफ, यहाँ पे क्या है कि मंदिर बना हुआ है माता का। और ये जो मंदिर है ये माँ पार्वती को समर्पित मंदिर है। तो भाई जिस मंदिर को मैं माँ पार्वती को समर्पित बोल रहा था वो माँ पार्वती को समर्पित नहीं है, ये भगवान शिव की जो बहन रही हैं कलमजा माता के नाम से मंदिर है। और ये जो आपको स्वरूप सामने नज़र आ रहा है, इसे हर साल मतलब कि जब नवरात्रों के समय पे और इसके अलावा शिवरात्रि के समय पे पालकी के द्वारा जो है मेन मंदिर तक लेके जाया जाता है। ये जो स्वरूप आपको सामने नज़र आ रहा है, और इन्हें जो है ये आपको नज़र आएगा पिंडी रूप में भी, तो इन्हें जो है लेके जाया जाता है भगवान शिव से मिलवाने के लिए। बस स्टैंड का दरवाज़ा जो फ़िलहाल बंद किया गया है, इसका मुझे भी आइडिया नहीं क्यों बंद किया गया। बस स्टैंड के साथ में ही है, मतलब आप कभी भी अगर आते हो यहाँ पे भाई, तो आपने रूम नहीं लिया तो आप अर्ली मॉर्निंग पहुँच रहे हो, ट्रैवलिंग करके पहुँच रहे हो, तो यहाँ पे आप बेसिक पे करके नहाने का और फ्रेश होने का फैसिलिटी ले सकते हो। और यहाँ पे भी जो ये एकोमोडेशन आपको नज़र आ रहे हैं, ये सीज़न के अकॉर्डिंग इनके प्राइस जो है वो डिसाइड करते हैं। 1200 रुपये से लेके 5000 रुपये तक का प्राइस भाई इनका चला जाता है, अगर आप पीक डेज़ में यहाँ पे आते हो। ऑफ सीज़न में आते हो, ऑफ सीज़न का मतलब कि आप सोमवार को छोड़ के रिमेनिंग डेज़ में आ रहे हो, तो आपको बेसिक प्राइस के अंदर मिल जाएगी। और भाई गन्ने का जूस हर जगह समर के अंदर मिल जाता है, पर यहाँ पे समर भी नहीं है, पर वेदर एक ही जैसा रहता है भाई महाराष्ट्र साइड में। और भाई आप देखना कि हम लोग अपने धर्म स्थलों को, अपने तीर्थ स्थलों को, तीर्थ स्थल का मतलब ये होता है कि जहाँ पे ईश्वर निवास करता है, हम अपनी जस्ट बेसिक गंदगी भी यार अपने साथ नहीं लेके जा सकते यार। ये तो बहुत ही बुरी बात है। मतलब हमने पानी की बोतल पी, जहाँ दिल किया वहाँ फेंक दिया। अरे कहीं डस्टबिन भी मिलते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, अपने साथ लेके जा सकते हैं, घर ले जा सकते हैं। बेसिक कचरा कहीं पे भी डस्टबिन दिखता है वहाँ फेंक सकते हैं। ऐसी ऐसी पवित्र जगहों पे हम फेंकते हैं, और यहाँ से फिर बरसातों के समय पे पानी के झरने निकलते हैं और जीव जंतु वो पानी पीते हैं। बहुत गलत बात है भाई ये हम लोगों की। हम लोगों ने ना जहाँ पे अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई थी, जस्ट उसी जगह पे एक लोकल रेस्टोरेंट है, आप ये कह सकते हैं लोकल ढाबा है। ये गाड़ी अपनी खड़ी है वहाँ पे, छाया में खड़ी है आराम से। और भाई अभी रश हो गया, यहाँ पर पूरा रश हो चुका भीमा शंकर जी में। यहाँ पे ये देखो कितनी गाड़ियाँ आ रही भर भर के। हम सही टाइम पे हम लोगों को दर्शन हो गए, नहीं तो अब वहाँ पे लाइनें भी खूब लगी होती। और ये है भाई यहाँ पे, और हमने इनको लोकल फूड का रिक्वेस्ट किया। लोकल फूड में इन्होंने फिर हमें जो चीज़ सजेस्ट की, वैसे तो बैंगन का भरता खा रहे हैं हम, साथ में खा रहे हैं भाकरी खा रहे हैं। कौन सी वाली, बाजरे वाली है पता नहीं कौन सी वाली भाकरी बनाई है आपने हमारे? हाँ, ज्वार वाली भाकरी बनाई है। और ये भाई साहब इन्होंने रात को भी हमें बढ़िया सी मैगी बना के खिलाई थी जब हम बहुत लेट पहुँचे थे। तो अभी भाई भाकरी खाते हैं और इन्जॉय करते हैं अपने खाने को। मिलते हैं खाने के बाद फिर। बढ़िया वाला खाना हम लोगों ने खा लिया भाई, मस्त था खाना, मज़ा आया। बैंगन का भरता था, दाल थी, और भाई ने जो होटल वाले थे ना, वो पीछे है उधर उस तरफ उनका, उन्होंने हमें यार सैम्पलिंग भी करवाई चावलों की। और बढ़िया वाले राइस थे, बोले कि लोकल राइस है, एकदम मुंह में डालते ही मेल्ट हो रहे थे। दाल बची हुई थी हमारे पास, और पैसा भी नहीं दिया, भले आदमी थे भाई। हम लोग अब जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर के लिए, और हम लोगों ने लोकेशन डाल ली अपनी वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर के लिए। बट इन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप ना बीच में ये एड स्टॉप डाल लो, जिससे आप उस हाईवे से अलग ना हो। तो वो जो एड स्टॉप हमने डाला है उसका जो डेस्टिनेशन टाइम दिखा रहा है 1 घंटा 39 मिनट। ये है वो जगह, ये नज़र आएगी यहाँ पे, हाँ मंचर करके जगह है ये। हो जा भाई साफ से, हाँ यहाँ से फिर हम जाएंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो मतलब कि टोटल लगभग हमारा 5.5-6 घंटे के आसपास का रास्ता है बैठने वाला है। तो निकलते हैं यहाँ से और रास्ते को एंजॉय करते जाएंगे आप लोगों के साथ में। तो बोलो हर हर महादेव भाई। चलो हम चलते हैं, निकलते हैं, गाड़ी निकालते हैं पार्किंग में से अपनी। और आप लोगों ने सुबह का भी व्यू देखा था, यहाँ का बिल्कुल खाली था, और खचाखच अब जो है रश हो चुका है, बंदर घूम रहे हैं भाई। तो ये वाला रास्ता है जो भीमा शंकर के लिए जाता है पुणे से, जो आप आते हैं तो। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप इस रास्ते को देख के खुश मत होना, क्योंकि जो एक्चुअल रास्ता है वो इससे बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आप ये कह सकते हैं। और 2 रास्ते आते हैं उसमें भी, एक तो बिल्कुल ही ख़राब है। कौन से वाला था नवीन, वो लोकेशन नहीं लेनी चाहिए, कौन सी थी वो?
हाँ पाइट बड़ा। हाँ, एक रास्ता आता है जिसे पाइट का रास्ता बोलते हैं, पाइट की तरफ से आता है, PIET करके। तो वो रास्ता तो बिल्कुल ही ज़्यादा ख़राब था भाई, उस रास्ते से बिल्कुल मत आना, उसमें तो फंसने वाली बात है। मतलब अगर आपकी गाड़ी ख़राब हुई तो आपको कोई रिपेयर करने वाला भी नहीं मिलेगा उस रास्ते के ऊपर, तो ये हाल थे। और दूसरा यार, सबसे एक रिक्वेस्ट है, अब ना आपको ये सामने एक कट्टा सा नज़र आ रहा होगा, ये कट्टा देखा आपने, पोल के पास पड़ा है। ये जो कट्टा है भाई, ये देखो इस पोल के पास भी पड़ा है। ये कट्टा कोई पत्तों का कट्टा नहीं है, ये हमारी देन है। ये हम लोग यहाँ पे जो अपनी बोतलें छोड़ के जाते हैं ना, कचरा छोड़ के जाते हैं, ये उस कचरे के भरी हुए, देखो ये फीमेल्स खड़ी है ना जहाँ पे, वहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। यार इतने खूबसूरत पहाड़ ईश्वर ने बनाए, उनकी ऐसी तैसी फेर रखी है हम लोगों ने, सिर्फ अपने मज़ों के चक्कर में, अपने स्वाद के चक्कर में। बोतल पी रहे हो, पानी कैरी कर लो भाई, कहीं पे जाके डस्टबिन में डाल दो। अच्छा, रास्ते की बात करते हैं हम लोग ना, सॉरी, भावनाओं में बहने के लिए सॉरी। तो ये रास्ता देख के एकदम मन लगने वाला रास्ता है, सड़क बहुत अच्छी है, पर ये जैसे जैसे आप त्र्यंबकेश्वर के पास जाते हैं तो आपको ऐसी मिलेगी, उसके अलावा ये सड़क ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, टूटी फूटी है, खड्डे हैं। और यहाँ पे आने के ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं वो आप समझ लेना, कि अगर आप नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो पुणे का रेलवे स्टेशन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, जहाँ से आपको पूरे उसके लिए, मतलब कि पूरे इंडिया से कनेक्टिविटी मिल जाती है पुणे रेलवे स्टेशन के लिए। दूसरा क्या है, अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो भी आप मतलब कि पुणे एयरपोर्ट से मतलब कि यहाँ तक पहुँच सकते हैं, नियरेस्ट जो रहता है एयरपोर्ट। लगभग 125 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस रहेगा रेलवे स्टेशन, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं, रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से आपको। और रेलवे स्टेशन के बाद आप जाएंगे यहाँ के मेन बस स्टॉप के लिए, वहाँ से आपको बस मिल जाएगी रूटीन में, सुबह अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाती है शायद 5 बजे के आसपास त्र्यंबकेश्वर के लिए। और चार्जेस भाई मुझे उसका आइडिया नहीं है कि हाँ कितना चार्ज रहता है, बस का क्या चार्ज रहता है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि वहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है, आप जो शेयरिंग टैक्सी वहाँ से चलती है तो वो भी लेके आप जो है वो आ सकते हैं यहाँ पे। तो देखो भाई बंदर खूब सारे बैठे हैं यहाँ पे रास्ते में, और कोशिश करें कि आप दिन में इस रास्ते को यूज़ करें, रात को ना ही आएँ। अगर आपको अर्ली मॉर्निंग जो सुबह 4:30-5 बजे की आरती होती है, उस समय पे जो उसके ऊपर शंकर जी के ऊपर जो चांदी का कवर चढ़ा होता है वो उतारा जाता है स्वरूप के ऊपर से, तो अगर आपको वो दर्शन करने हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग मतलब कि रात को रुकना चाहें रुक सकते हैं, अदरवाइज़ आप दिन में कभी भी आके पूरा दिन में दर्शन कर सकते हैं। खाने पीने के आसपास लोकल ढाबे वगैरह खूब सारे हैं भाई, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। रहने के रूम का मैंने आपको ऑलरेडी आइडिया दे दिया, तो बहुत अच्छी जगह है। और अच्छे से मतलब यहाँ पे वो उस तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन हम लोगों को नहीं देखने को मिला कि मंदिर परिसर के अंदर आप फ़ोन नहीं लेके जा सकते, बेल्ट नहीं लेके जा सकते। आप वो अगर बेल्ट वेल्ट वियर की हुई है, कोई टोकता नहीं, कोई पूछता नहीं। और मंदिर परिसर में भाई सभी लोग जो है वो फ़ोटो वगैरह निकाल रहे थे, वीडियोस वगैरह बना रहे थे। बीच बीच में वो लोग रास्ते को जाम ना करें इसलिए वो टोक भी देते थे, लिखा भी हुआ था कि कैमरे का इस्तेमाल या फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। ज़्यादातर फ़ोन का लिखा हुआ था, कैमरे के लिए नहीं लिखा हुआ था शायद से, पता नहीं, आप अपने हिसाब से देख लेना जब आप लोग आएंगे यहाँ पे। और यहाँ पर आप अपना आके अभिषेक वगैरह कराना चाहते हैं तो वो 1100 रुपये से शुरू होकर 7100 रुपये तक का उनका कॉस्टिंग रहता है। अलग अलग तरीके के वो जो रुद्राभिषेक वगैरह जो है वो रहते हैं यहाँ पर। ये मंदिर के लिए प्रवेश द्वार है, जहाँ से मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपकी ऑफिशियल एंट्री त्र्यंबकेश्वर के लिए हो जाती है। एक्चुअल में जो रोड का कंडीशन है, मैंने आप लोगों को पहले रोड का कंडीशन दिखाया था कि साफ़ सुथरा है, पर एक्चुअल जो रोड कंडीशन है फ़िलहाल आप ये देख लो कि ये वाला मेन रोड है और ये पुणे जाता है रास्ता, और इसकी कंडीशन ऐसी है अभी, तो जिसकी वजह से यहाँ आपको लिमिटेड मतलब कि 120 किलोमीटर आने के लिए 5 से 6 घंटे लग जाते हैं भाई। जगह जगह मतलब इस तरीके की आपको वो मिलेगी सड़क जिस पे आप 20 या 30 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर चला नहीं सकते। अब जैसे ये ठीक सा पैच आया, इसके बाद फिर ख़राब पैच आ जाएगा। ये इसके ऊपर भी एकदम खड्डा मिलेगा आपको कि आप तेज़ स्पीड में चलोगे तो आपकी गाड़ी भी आप ख़राब करवा सकते हो। ये देखो फिर ये पैच आ गया। ये इस तरीके की बस जो है वो चलती है इस रूट के ऊपर। ये आपको रेड वाली जो बस नज़र आ रही है ये रहती है इस रूट के ऊपर, और जो भी इनके फिक्स ढाबे वगैरह होते हैं फिर ये वहीं पे ब्रेक लेते हैं अपना। और भाई यहाँ पे इस सड़क के ऊपर बेहद खूबसूरत नज़ारे हैं त्र्यंबकेश्वर के लिए। जब हम लोग अभी जो निकले हैं वहाँ से,
और सामने आपको वो ऊंचाई के ऊपर जो है वो मंदिर नज़र आ रहा होगा, देखें बेहद खूबसूरत है स्मूथली, क्योंकि रात को हम लोग आए थे तो इतना कुछ देख नहीं पाए थे हम लोग, और अब तो बिल्कुल खूबसूरत नज़ारे हैं इसके। हम लोग अभी चल रहे हैं भाई नासिक वाले हाईवे के ऊपर, ये मुंबई नासिक हाईवे है, और अभी हमारा जो डेस्टिनेशन है त्र्यंबकेश्वर के लिए वो इसके अकॉर्डिंग जो है 4 घंटे का रास्ता है, 171 किलोमीटर का, और चारों तरफ के व्यू भाई कुछ इस तरीके के हैं यहाँ से, जो सड़क से हम लोग आपको दिखा सकते हैं। बीच बीच में मतलब ये ना पहाड़ी सा लुक आता है, ये पहाड़ से आते हैं बीच में, पर इन पहाड़ों के ऊपर कोई वो नहीं है जैसे हमारे यहाँ पे हिमाचल में होते हैं ना ग्रीन से पहाड़, वो वाला सीन नहीं है, पर व्यू बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये बीच में नारियल से के पेड़ आगे और एक तरफ फ्लावर आगे, तो ये सही है। पर यार यहाँ पे ये चीज़ समझ नहीं आई, हमारे वहाँ पे ना हाईवे के ऊपर कहीं पे भी ब्रेकर नहीं बनाए जाते, पर यहाँ इतने खड़े वाले ब्रेकर बना रखे हैं हाईवे के ऊपर, पूरी गाड़ी अगर तेज तरीके से चल रही हो रात के समय गाड़ी उछल जाए। और भाई हम लोगों को ना रास्ते में अभी आप देखेंगे ना ये तीर्थयात्री मिले हैं और ये अपनी ध्वजा लेके चल रहे हैं। ये सारे लोग यहाँ से शिरडी तक जाएंगे, और शिरडी यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है। जिस जगह पे अभी हम लोग हैं ना, ये लोग मतलब आप ये देखो कि हाँ इसमें बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, एज्ड लोग भी हैं, प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं लोग। हम लोग चलते चलते थक गए थे और एक छोटा सा टी ब्रेक लेने के लिए रुके हैं। हाईवे ही चल रहा है अभी, ये वाला हाईवे है सामने, इस पे जाना है हमें, और गाड़ी हमने ये सर्विस लेन पे उतार दी। यहाँ पे बना रहे हैं अपनी टी, और टी पियेंगे और फिर खिसकेंगे यहाँ से थोड़ी देर के बाद। तो भाई इससे क्या है कि फिर नींद नहीं आएगी, थकावट नहीं होगी, तो टी ब्रेक लेते हैं आप लोगों के साथ। भीमा शंकर से भाई हम लोग दोपहर के लगभग 1:30 बजे के आसपास निकल चुके थे, और अभी शाम के जो है वो 6:30 का टाइम हो रखा है। और अभी भी जो है त्र्यंबकेश्वर का जो रास्ता हमें यहाँ से शो कर रहा है, वो शो कर रहा है 1 घंटा 34 मिनट का, 44 किलोमीटर सिर्फ। और ये अभी भी हाईवे जैसे जिससे हम जा रहे हैं, पूना वाला हाईवे जो है ये, अब यहाँ पे जो है वो रश है, देख लो आप ना, पूना नासिक हाईवे है ये, जाम लगा हुआ है यहाँ पे टोल टैक्स से आगे सामने। बाहर का टेम्परेचर जो है वो 26 डिग्री के आसपास है यहाँ पे। तो भाई एक लंबा सफ़र तय करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर नगर, त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, और जाम से हमारा स्वागत हुआ इस नगर में पहुँचते ही। और अगर आप अभी भी मनोन मैप को देख रहे हैं, मतलब आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने मनोन मैप को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाते जाते मनोन मैप को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। और उन लोगों तक ये वीडियो आप ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करें कि जो लोग किसी भी कारणवश अपनी ज्योतिर्लिंग की यात्रा को नहीं कर पाए, चाहे उनकी उम्र ज़्यादा थी, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर सके, और शायद एक पुण्य का काम हो सकता है। मनोन में आपको ढेर सारा प्यार देने के लिए भाई आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद।